हाँ लिया, मार्वल ने फाइनली वो काम कर दिया जो वो पिछले 6 सालों में नहीं कर पाई थी। सच बताऊं, एंड गेम के बाद हम सब मार्वल फैन एक ही स्टेज से गुजरे हैं। पहले एक्साइटमेंट, फिर कंफ्यूजन, फिर डिप्रेशन और फिर एक्सेप्टेंस। और फिर हमने सोचा छोड़ो भाई, अब पहले वाली मार्वल वापस नहीं आएगी। कभी इटर्नल, कभी सीक्रेट इन्वेशन, कभी क्वांटम मैनिया, तो कभी द मार्वल्स। हर बार ट्रेलर देखते थे और बोलते थे इस बार शायद कमबैक होगा। और हर बार थिएटर से निकलते वक्त लगता था भाई ये MCU है या फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप, हर दूसरे दिन नया मेंबर आ रहा है और किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये चल क्या रहा है। लेकिन डूम्सडे का ट्रेलर देखते ही एक फीलिंग वापस आ गई, गूज़बम्प। और सिर्फ इसलिए नहीं कि RDJ वापस आ गया, नहीं, इस बार ट्रेलर में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। मार्वल पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे उसे खुद पता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और बिलीव मी, ये ट्रेलर सिर्फ एक मूवी का ट्रेलर नहीं है, ये MCU का रीस्टार्ट बटन लग रहा है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, अगर तुम सोच रहे हो कि डूम्सडे देखने से पहले बस एंड गेम देख लो, तो भाई तुम थिएटर में बैठकर हर दूसरे सीन पे दोस्त से पूछोगे ये कौन है। इस मूवी को समझने के लिए मल्टीवर्स समझना पड़ेगा, और मल्टीवर्स को समझने के लिए लोकी, फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर डूम को समझना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, मार्वल ने पिछले 5 साल में जो रैंडम लगने वाली चीजें दिखाई थी, हो सकता है उन सब का पे ऑफ इस मूवी में मिले। इसलिए आज सिर्फ ट्रेलर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आज पूरा MCU कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला शॉट, डिस्ट्रॉय वर्ल्ड, टूटे हुए बिल्डिंग, डार्क स्काई और एक अजीब सा साइलेंस। अब नॉर्मली ट्रेलर का फर्स्ट शूट सिर्फ एटमॉस्फेयर सेट करता है, लेकिन मार्वल ऐसा कभी रैंडमली नहीं करता। इन्फिनिटी वॉर याद करो, सब कुछ थेनोस के आने से पहले ही डार्क फील हो रहा था, यहाँ भी वही फील आ रही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उस टाइम थ्रेड एक टाइटन था, इस बार थ्रेड रियलिटी खुद है। और यही वर्ड याद रखना, रियलिटी, क्योंकि डॉक्टर डूम सिर्फ लोगों से नहीं लड़ता, वो रियलिटी को रीराइट करता है। और अगर कॉमिक का 1% भी MCU में यूज हुआ, तो इस बार एवेंजर सिर्फ विलन से नहीं, अपनी एक्सिस्टेंस से लड़ेंगे। अब ट्रेलर में अगला बड़ा मूवमेंट, डॉक्टर डूम। भाई एक चीज नोटिस की, मार्वल ने उसको ओवर एक्सपोज नहीं किया, ना फुल एक्शन, ना पावर शो, ना लंबी स्पीच, सिर्फ प्रेजेंस। और ऑनेस्टली यही सबसे डेंजरस चीज है, जितना कम दिखाया उतना ज्यादा हाइप क्रिएट हुआ, क्योंकि मार्वल को पता है डॉक्टर डूम्स कोई नॉर्मल विलन नहीं है। ये बंदा कॉमिक्स में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने गॉड को हरा दिया, कॉस्मिक एंटिटीज को मैनिपुलेट किया और एक टाइम पे लिटरली पूरी रियलिटी का किंग बन गया। थेनोस पावरफुल था, डूम इंटेलिजेंट भी है, और मार्वल में इंटेलिजेंट विलन फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा डेंजरस होते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, RDJ ही डॉक्टर डूम क्यों? ये सिर्फ फैन सर्विस नहीं हो सकता। मार्वल इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं लेगा। मेरी थ्योरी ये है, हो सकता है ये विक्टर वॉन डूम की हो, लेकिन किसी दूसरे यूनिवर्स में उसका फेस टोनी स्टार्क जैसा हो, क्योंकि मल्टीवर्स में वेरिएंट सेम फेस शेयर कर सकते हैं। जैसे लोकी के अलग वर्जन्स थे, वैसे ही टोनी जैसा दिखने वाला विक्टर। और सोचो, एवेंजर के सामने जब डूम हेलमेट उतारे और अंदर टोनी स्टार्क का फेस हो, तो इमोशनल डैमेज किस लेवल का होगा। कैप्टन मार्वल शॉक, स्पाइडरमैन टूट जाएगा, पाइपर हैप्पी, सब कंफ्यूज। और डूम से फाइट करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एनिमी का फेस तुम्हारे हीरो का ही है। मार्वल साइकोलॉजिकल गेम खेल सकता है, और ऑनेस्टली ये आइडिया बहुत डेंजरस है। एक और चीज, ट्रेलर में फैंटास्टिक फोर की प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग सोच रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर बस नए हीरोज इंट्रोड्यूस करने के लिए हैं, लेकिन नहीं, डॉक्टर डूम की स्टोरी फैंटास्टिक फोर के बिना अधूरी है। विक्टर और रीड रिचर्ड की राइवलरी मार्वल की सबसे आइकॉनिक राइवलरी में से एक है। ये सिर्फ हीरो वर्सेस विलन नहीं, ये दो जीनियस के बीच ईगो वार है। एक साइंस पे बिलीव करता है और एक पावर और कंट्रोल पे। और मुझे लगता है कि डूम्सडे में रेड रिचर्ड ही पहला बंदा होगा जो डूम का असली प्लान समझेगा। बाकी एवेंजर तो तब तक सिर्फ रिएक्शन मोड में होंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकी सीजन 2 की। अगर तुमने लोकी सीजन 2 का एंडिंग प्रॉपरली नहीं देखा, तो डूम्सडे का आधा सेटअप ही मिस कर दोगे। रिमेम्बर, सीरीज के एंड में लोकी सिर्फ थ्रोन पे नहीं बैठता है, वो लिटरली सारी टाइमलाइन को संभालता है। अब इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, मार्वल यूनिवर्स में जितनी भी अल्टरनेटिव रियलिटीज है, वो सब एक ही मल्टीवर्स का हिस्सा है। और अगर कोई रियलिटीज को तोड़ना या जोड़ना चाहे, तो उसका इफेक्ट हर यूनिवर्स पर पड़ेगा। और यहीं से आता है एक वर्ड, इनकर्जन। सिंपल लैंग्वेज में समझे, सोचो, दो अलग अर्थ है, दोनों अपनी जगह परफेक्टली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन किसी वजह से दोनों रियलिटी एक दूसरे की तरफ खींचने लगती है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इस इवेंट को कॉमिक में इनकर्जन कहा गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी इसका कॉन्सेप्ट जिक्र किया था। You caused an incursion, and we're gonna fix it.
ट्रेलर में एवेंजर का मूड नोटिस करो, कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा, कोई स्मार्ट वन लाइनर जोक नहीं, सब सीरियस। ये टोन मुझे इन्फिनिटी वॉर की याद दिलाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इन्फिनिटी वॉर में थ्रेड विजिबल था, यहाँ थ्रेड इनविजिबल लग रहा है। मतलब एनिमी सिर्फ डूम नहीं, सिचुएशन भी है। और फैंटास्टिक फोर, भाई ये लोग सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के लिए नहीं आए। मार्वल ने इतने साल फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया था क्योंकि उनका असली इम्पोर्टेंस डूम के साथ ही निकलता है। रीड रिचर्ड्स दुनिया के स्मार्टेस्ट इंसान में से एक माना जाता है और डूम भी जीनियस है, बट डिफरेंट सिर्फ अप्रोच का है। रीड बोलता है साइंस, डूम बोलता है साइंस भी मेरी, मैजिक भी मेरा। और अब सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर डूम चाहता क्या है? ये ट्रेलर इंटेंशनली आंसर नहीं देता है और मुझे ये बात बहुत पसंद आई क्योंकि अच्छा विलन वही होता है जिसकी प्लानिंग ऑडियंस को पहले दिन समझ ही ना आए। थेनोस का गोल हमें इन्फिनिटी वॉर के फर्स्ट हाफ में क्लियर हो गया था। डूम्स का गोल मार्वल शायद लास्ट तक हाइड करके रखे। अगर ऐसा हुआ तो सस्पेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ट्रेलर का सबसे बड़ा इमोशनल और शॉकिंग मूवमेंट, थोर। भाई थोर को हमने हर टाइप के फेस में देखा है। एवेंजर वाला ओवर कॉन्फिडेंट थोर, इन्फिनिटी वॉर वाला एंग्री थोर, एंड गेम वाला ब्रोकन थोर, और लव एंड थंडर वाला छोड़ो, उसके बारे में बात ही नहीं करते। लेकिन डूम्सडे के ट्रेलर में जो थोर दिख रहा है वो बंदा डरा हुआ लग रहा है। और जब थोर जैसा वॉरियर बोले कि हमें मिरेकल की जरूरत है तो समझ जाओ सिचुएशन कितनी खराब है। और फिर आते हैं डॉक्टर डूम वर्सेस थोर। भाई ये सीन पूरे ट्रेलर को खा गया। थोर फुल पावर के साथ अटैक करता है और डूम बस रोक देता है, वो भी 2 उंगलियों पे। ना पैनिक ना एफर्ट, सिर्फ कॉन्फिडेंस। अगर मूवी में भी डूम इतना ही पावरफुल हुआ तो ऑनेस्टली थेनोस भी बोलेगा कि भाई मैं चलता हूँ। कॉमिक में भी डॉक्टर डूम सिर्फ स्ट्रेंथ की वजह से डेंजरस नहीं है, वो साइंटिस्ट भी है और स्ट्रेटेजिस्ट भी, और मैजिक भी यूज करता है। इस कॉम्बिनेशन ने उसे मार्वल के सबसे डेंजरस विलन में से एक बनाया है। ट्रेलर में सबसे बड़ा गूज का मूवमेंट, इट्स नॉट पॉसिबल। थोर किसी को देखकर शॉक हो जाता है और अगले ही सेकंड स्टीव रोजर्स। हाँ भाई, क्रिस इवांस की वापसी। ऑफिशियल ट्रेलर में स्टीव रोजर्स की रिटर्न टिकट आ गई है, जो फैन के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था। और जब म्योनलिर उसकी तरफ आता है थिएटर में, जिस दिन ये सीन आएगा ना भाई, उस दिन पॉपकॉर्न से ज्यादा लोगों के गूज़बम्स उड़ने लगेंगे। लेकिन एक सेकेंड, क्या ये वही स्टीव है जो एंड गेम के बाद ओल्ड हो गया था, या किसी और यूनिवर्स का स्टीव? ऑफिशियल ट्रेलर इसका आंसर नहीं देता है, लेकिन मार्वल जानबूझकर आंसर नहीं दे रहा है क्योंकि मिस्ट्री ही तो हाइप क्रिएट करती है। मेरी पर्सनल थ्योरी है ये मल्टीवर्स वाला स्टीव हो सकता है, लेकिन जब तक मूवी रिलीज नहीं होती इसको सिर्फ थ्योरी ही समझना। ट्रेलर में एक्स-मैन और एवेंजर दोनों की प्रेजेंस दिख रही है और ये नॉर्मल क्रॉसओवर नहीं है, ये MCU हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रॉसओवर हो सकता है। प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो, साइक्लोप्स, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट और सैम विल्सन की एवेंजर टीम सब एक ही बैटलफील्ड की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मूवी देखने से पहले क्या देखना जरूरी है? एवेंजर इन्फिनिटी वॉर सबसे पहले देखना, उसके बाद एवेंजर एंड गेम, फिर लोकी सीजन 1, लोकी सीजन 2, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेज। इनके बिना बहुत सारे रेफरेंस मिस हो सकते हैं। लोकी मल्टीवर्स का सेटअप करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज इनकर्जन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है और फैंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम के कॉन्टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और फाइनल ऑब्जर्वेशन, मुझे पर्सनली ट्रेलर की सबसे अच्छी बात लगी कि इस बार मार्वल ने सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं बेचा, उसने स्टेक दिखाए, फियर दिखाया और डॉक्टर डूम को एक ऐसे विलन की तरह प्रेजेंट किया जिसके अगेंस्ट जीतना पॉसिबल नहीं लगता। और ऑनेस्टली मार्वल को एग्जैक्टली इसी टाइप के विलन की जरूरत थी इस टाइम पे। लेकिन भाई ट्रेलर में अभी भी बहुत सारे हिडन डिटेल बचे हुए हैं और कुछ थ्योरीज तो इतनी डेंजरस है कि अगर वो सच निकली तो एवेंजर सीक्रेट वॉर MCU की सबसे बड़ी मूवी बन सकती है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां डॉक्टर डूम्स का कंप्लीट मास्टर प्लान, बैटल वर्ल्ड, सीक्रेट वॉर सेटअप और मेरी क्रेजीएस्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, वॉच गुड सीरीज।